और फ़ोटोशॉप में जब हम शुरू करते हैं, यदि हम बिल्कुल फ़ोटोशॉप में नए नए हैं, फ़ोटोशॉप के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो सबसे पहला काम हमें सीखना होगा लेयर। अब लेयर क्या होता है? वैसे तो यदि हम देखें तो एक ये ऑप्शन होता है, ये विंडो है, ये विंडो है, यहाँ लेयर लिखा हुआ है ये। तो ये विंडो है, जैसे इसमें लेयर हमारी, अभी तो हमारी कोई फाइल ही नहीं खुली हुई है, जैसे यहाँ हम कोई फाइल खोलेंगे तो कम से कम एक लेयर या बैकग्राउंड बोलेगा उसको, ये पहली लेयर को हम बैकग्राउंड बोलते हैं, तो बैकग्राउंड हो जाएगा। उसके ऊपर हम जितनी फ़ोटो रखते जाएंगे उठा करके, तो हर फ़ोटो एक लेयर कहलाएगी, और इसमें एक ऊपर से नीचे तक चुपचाप वो आती जाएगी। तो फ़ोटोशॉप के यदि हमें ABCD शुरू करना है तो हमें सबसे पहले समझना है लेयर के बारे में। बिना लेयर को समझे हमारा आगे काम ही नहीं हो सकता, आगे हम चल नहीं ना पाएंगे। तो फ़ोटोशॉप में शुरू करने के लिए वैसे तो दूसरे सॉफ्टवेयर में जो हम शुरू करते हैं तो हमें न्यू फाइल खोलनी पड़ती है। फ़ोटोशॉप के साथ ऐसा ज़्यादातर नहीं होता, इसलिए कि फ़ोटोशॉप में हम कोई ना कोई फ़ोटो को पर काम कर रहे होते हैं, फ़ोटो कैमरे से खींच करके आती है। तो इस तरीके से हमें नई फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नई फाइल तो ब्लैंक होगी। हमें ब्लैंक फाइल पर काम नहीं करना है, हमें तो जो फ़ोटोग्राफ को हमारे कैमरे से फ़ोटोग्राफ्स आए हैं उन फ़ोटों की प्रोसेसिंग करनी है। तो फ़ोटोशॉप में हम फ़ोटो को सबसे पहले फ़ोटो ओपन करते हैं। तो फ़ोटो ओपन करने के लिए हम फाइल में गए, यहाँ गए, इसको दबाए और ये ओपन पर गए, ये ऑप्शन आ गया। इतनी सारी तस्वीरें हैं, हम किसी भी तस्वीर को खोल सकते हैं जिस पर हमें काम करना है। तो देख लेते हैं कोई फ़ोटो जिस पर हम काम करना शुरू करेंगे। तो जैसे ये तस्वीर है एक, इस तस्वीर को हम खोलते हैं, डबल टिक खोल के आ गई। अब ये फ़ोटो, इस फ़ोटो में ये बहुत सा काम पहले से किया जा चुका है, ये PSD फ़ोटो है। तो ये जिसे हमने लेयर की बात की थी, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस फ़ोटो में 7 लेयर हैं, और 7 लेयर अलग अलग से हम देख सकते हैं। वो कैसे? जैसे ये लिखा गोस्वामी तुलसीदास भगवान के दर्शन, तो गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन, ये टाइप किया हुआ है, ये अलग लेयर में है और हमें दिख जाएगा। जैसे यदि हम उसमें जाएं टाइपिंग टूल में, यहाँ T लिखा हुआ है, टाइपिंग टूल हो गया, और जहाँ जाकर हम कर्सर ले गए तो ये दिखा रहा है T, ये दिख रहा है। तो ये जो हमारा ये भगवान के दर्शन लिखा हुआ है, एक लेयर है जो इस लेयर में यहाँ हाईलाइटेड हो रहा है, TL लिखा हुआ है। अब इस लेयर को यदि हम नॉन विजिबल कर दें तो ये लेयर गायब हो जाएगी। देख लेते हैं, हम इसको यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ गायब हो गई। एक लेयर थी ये, जो यहाँ से हमने इसको नॉन विजिबल कर दिया है, लेयर कहीं गई हुई नहीं है, अदृश्य हो गई है। वापस लाना हो तो यहाँ आप आएंगे, ये हाईलाइट वाले के साथ यहाँ, और यहाँ क्लिक कर देंगे, वापस आ जाएगा। अब है क्या लेयर से समस्या क्या होती है? यदि आपकी T वाला सेलेक्टेड है तो कंप्यूटर केवल और केवल T पर ही काम करेगा, इस वाले लेयर पर। अब जैसे ये लेयर है, इस लेयर पर तब तक ये जो फोटोग्राफ हमें दिख रहा है, तुलसीदास जी हैं और राम लक्ष्मण हैं, इनकी फ़ोटो में हमें कोई काम करना है तो हमारा कोई टूल्स बिल्कुल नहीं काम करेगा। कब? जब तक हम इस फ़ोटो वाली लेयर को सेलेक्ट ना करें। देखिए, जैसे हमारे लिए पेंट ले लेते हैं, यहाँ है हमारा पेंट, ये तो हमने पेंट ले लिया, और पेंट में कलर सेलेक्ट है नीला वाला। अब हमारा यहाँ कर्सर जा रहा है यहाँ, तो देखिए ये दिखा रहा है ना क्रॉस, ये पॉइंटर ये बता रहा है कि भैया हमें वो लेयर नहीं मिल पा रही जिस पर हमें काम करना है, इस पर अभी कोई काम नहीं होगा। हमारा एक कर्सर है, मैं चला रहा हूँ, वो मैसेज भी आ गया, कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज द टारगेट लेयर इज हिडन। वो कह रहा है कि आपने T सेलेक्ट कर रखा है टाइपिंग वाला और फोटो पर काम कर रहे हो, तो कुछ वो समझ रहा है, वो कह रहा है कि जो अपना जो टाइप यहाँ लिख के आया था भगवान के दर्शन, कंप्यूटर उसको ढूंढ रहा है, क्योंकि वो सिलेक्टेड है, T यहाँ सिलेक्टेड है, ये ना हमारा फ़ोटो वाला, ये जो यहाँ आया था,
ये मैसेज में क्या लिख के दे रहा है, कहता है भैया टारगेट लेयर इज हिडन। जो आपकी टारगेट है, टारगेट आपको क्या है, कंप्यूटर तो ये समझ रहा है कि भाई साहब ये भगवान के दर्शन पर काम करना चाह रहे हैं। यहाँ कंप्यूटर तो ये जानता है, इसको हम हटाएंगे तो काम आएगा। तो कुल मिला करके ये, अब कंप्यूटर को पता है कि चूँकि भगवान के दर्शन सेलेक्ट हैं तो भगवान के दर्शन पर ही कोई काम होगा। तो मैसेज भी आया था कि टारगेट लेयर इज हिडन, हमने हिडन कर दिया था। तो इस तरीके से ये अपन कर्सर चल रहा है। अभी कर्सर का रंग कलर देखिए आप, ये जो कर्सर है अभी किस तरह से दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है। क्यों? इसलिए कि वो कंप्यूटर हमारा उस लेयर को नहीं पा रहा जिस लेयर पर हमें काम करना है। अब हमें इस फ़ोटो पर काम करना है तो इस फोटो वाली लेयर को यहाँ से हमें कंप्यूटर को बताना होगा कि इस पर काम करना है। अब उसके दो तरीके हैं, मैनुअली, यहाँ दिख रहा है ना आपको, एक्चुअल में यहाँ यदि आप ठीक से देखें ये किनारे में यहाँ, तो यहाँ ये फ़ोटो का छोटा सा थंबनेल दिख रहा है ये। अब यदि हम इसको सेलेक्ट कर लें, ये अब हमारी फ़ोटो सेलेक्ट हो गई है, यहाँ बैकग्राउंड नाम से फ़ोटो। अब वही कर्सर जो हमने कर्सर यहाँ से कलर लिया, यहाँ से कर्सर लिया गए, तो हमारा वो कर्सर जो है कैसा दिखा रहा था, क्रॉस दिखा रहा था। अब क्रॉस नहीं दिखा रहा है। अब तो हम जैसे चलाएंगे चल जाएगा। ये देखिए, इधर से पेंट हमने लिया, ये पेंट ब्रश ले लिया, अब ये जो है चल गया। इस बार यहाँ चल रहा है ये, पहले नहीं चल रहा था। और यदि हम ये लेयर बदल दें तो भी नहीं चलेगा। हम कुछ ना करें, ये लेयर को बदल के कहीं दूसरे में कर दें, दूसरे यहाँ कर दें, कोई भी सिलेक्शन कर दें, यहाँ कर दें, यहाँ। अब हमने अपनी से लेयर को सेलेक्ट करके दूसरी जगह पहुँचा दिया, इस सेलेक्ट कर लिया। पहले ये सेलेक्ट थी, इस पर काम हो रहा, अब ये सेलेक्ट हो गई। अब देखिए फिर से वही हाल हो गई, क्रॉस आ गया, गोला बना के क्रॉस दिया हुआ है। भैया अब तो गड़बड़ हो गया, आपने सेलेक्ट ही तो सिलेक्शन ही गलत कर दिया है। तो इस पर हमें यदि काम करना है तो हमें जो है सेलेक्ट, अब ये करेगा ये। अब हम जहाँ चाहें वहाँ चलाते रहें, सब चलता रहेगा। पहली बात तो ये हो गई कि हम लेयर हमें समझना होगा कि यदि हमें फोटोशॉप पर काम करना है तो पहला काम लेयर पर काम करेंगे। दूसरा, अब यदि हमें समझना है, जैसे हमने भी यहाँ कुछ गोंज पोंछ कर दिया, अब इसको हटाना है, तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हटाने के लिए एक ही मात्र तरीका है, इसमें आ गया है। अब हटाने के लिए आप हटाने के लिए वापस हमें क्या करना पड़ेगा कि ये दो तरीके हो सकते हैं। एक और विकल्प होता है ये हिस्ट्री। ये हिस्ट्री के बारे में बताता है कि हमने अपनी फ़ोटो में क्या क्या किया है। तो शुरू से लेकर के भी, जैसे हमने काम शुरू किया, फ़ोटो ओपन किया था, यहाँ से ओपन किया तो फ़ोटो ऐसी थी, फिर हमने टी पर गए, कुछ किया ही नहीं, फिर ब्रश निकाले थे तो ये कर डाले, फिर इसके बाद हमने ये किया, फिर यहाँ से नीचे आए तो ये हुआ, फिर हमने ये किया, ये जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे ये सब होता गया ये। और इसी तरीके से हम पीछे चले जाएं, हम तो पहले शुरू में ही से थे, फोटो थे ही नहीं। तो ये है राम कहानी। तो हमें लेयर समझना होगा। हमें हिस्ट्री में हम ऊपर नीचे जाते हैं, इसके पहले मैंने कौन सा ऑप्शन किया था। अब यदि हमें लेयर की जानकारी हो गई है तो हम फ़ोटो पर कोई भी काम करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे जितने भर यहाँ आइकन होते हैं, फाइल में तो कुछ ऐसा नहीं रहता लगभग। ये जो फाइल का ऑप्शन होता है तो फाइल मैनेजमेंट के लिए होता है, यानी इस फ़ोटो को हमें संभाल के रखने के लिए, खोलने के लिए, बंद करने के लिए होता है। सेव है जिसकी जैसी दूसरी कॉपी सेव करने के लिए होता है। फिर दूसरा ऑप्शन जो होता है एडिट का, यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो एडिट में जब हम जाएंगे तो हमें नाम से समझ में आ जाता है कि ये ऑप्शन, ये विकल्प करेगा क्या। जैसे सबसे शुरू में है जो फाइल, हम जाएँ फोटो पर तो अंडू स्टेट चेंज, वो कह रहा है कि हमने अभी चेंजेस किया है उसको अंडू कर देना। वो नाम से पढ़ के हम समझेंगे कि इसका क्या इस्तेमाल होगा। अब आगे हम आते हैं स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप बैकग्राउंड, फेड, कट, कॉपी। तो हम समझ लेते हैं कट, इससे कट हो जाएगा।
कट हम समझते हैं कट क्या होता है, कट यानी काटना। अब हम यदि कट में चले जाएँ, ये कट हो गया, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ से कुछ भी यहाँ से कट सकते हैं। तो कट करने के लिए भी हमें कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि हमें क्या कट करना है। बिना सिलेक्शन के कट ऑप्शन काम करेगा ही नहीं। जैसे यदि हमें कट पर आए, हम एडिट फाइल के बाद हम आए कट पर या कॉपी पर, या जो भी है क्लियर है, स्ट्रोक है, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। बाकी सब किसी बहुत या सबका अपना इम्पोर्टेंट है, सब काम आते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है नए नए यूज़र के लिए, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनके लिए सबसे ज़रूरी है ये आपका कट, कॉपी, मर्ज, पेस्ट, क्लियर, फिल, स्टोक और ये ट्रांसफॉर्म, घुमाने फिराने का, ये है ट्रांसफॉर्म, ये सब घुमाना फिराने का होता है। और ये सारी चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन ये कोई भी ऑप्शन काम तभी करेगा जब हमारा कंप्यूटर जानेगा कि हमें ये कट तो करना है, लेकिन किसे कट करना है ये हमें बताना पड़ेगा। तो जैसे ये फ़ोटो है, अब इस फ़ोटो में यदि हमें कट करना है तो हम यहाँ गए सिलेक्शन टूल पर, और जैसे ये तोता है, अब इस तोते को काट देना है, तो हम तोते को सेलेक्ट कर दिए। अब हम तोता काटेंगे तो इनकी सिर भी कट जाएगा। तो फिर सिलेक्शन का एक और तरीका होता है, हम इसके प्लस में चले जाएं। अब आगे हम क्या करें कि यहाँ से ये टूल्स ले लें, लासो टूल, और इसको जो है माइनस में कर दें, इसलिए कि हमें इसका कुछ भाग, सिलेक्शन का कुछ भाग हटाना है। तो हम यहाँ से इतना भाग हटा दें। अभी आपको सिलेक्शन ठीक से दिख रहा होगा, यहाँ हमने सिलेक्शन कर लिया। अब यदि हम कट में जाएंगे तो इस तोता कट जाएगा। अब आते हैं वापस फाइल पर, कट पर, तोता कट गया। अभी 2 मिनट पहले हमने ध्यान नहीं दिया, सिलेक्शन हमारा ऊपर हो गया था टाइपिंग में, तो कटा नहीं, ये कट गया। तो वापस हमें हिस्ट्री में जा कर के और इसको अंडू कर सकते हैं। ये हमें कट हो गया। हमें यदि कॉपी करना था तो यहीं से फाइल में जा कर के यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। अब वो इम्पोर्टी इसलिए कह रहा है कि अब 2 लेयर हो गई है, ये सिलेक्शन हो गया फिर से। तो अब जो है हमें अभी फ़ोटो हमारा अभी एक ही है, कॉपी करके हमने पेस्ट नहीं किया। तो हम यदि यहाँ जाएं और कॉपी करें, और कॉपी के बाद फिर वहाँ जा कर के पेस्ट आता है, पेस्ट कर दिए। अब यदि आप ठीक से देखें तो पहले हमारा जो ये कर्सर था यहाँ था बैकग्राउंड में, ये वाली फ़ोटो में, अब इसके ऊपर एक दूसरा ये लेयर बन गई है। ये लेयर, ये तोता की लेयर है, ये तोता 2 हो गए हैं। हमने तोते को सेलेक्ट किया, कॉपी किया, वहीं पेस्ट कर दिया। तो एक बैकग्राउंड मेरी बड़ी वाली फ़ोटो है भगवान राम वाली, और हमने तोते को कॉपी करके तोते के ऊपर ही पेस्ट कर दिया है। तो उसकी एक यहाँ अलग लेयर बन के आ गई है। इस लेयर, अब ये फ़ोटो इस हम यदि कर्सर से इसको दाएं बाएं कर देंगे तो एक की जगह आपको 2 तोते दिखना शुरू हो जाएंगे। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्सर हमारा सेट हो गया है। ये दरअसल थोड़ा सा टूल्स भी समझना पड़ेगा। ये टूल्स बहुत मायने रखता है। इस टूल्स में जितने ऑप्शन हैं वो ऑप्शन से टी है, टाइपिंग के लिए हो गया। ये पिक टूल है सबसे ऊपर, जो इधर उधर किसी चीज़ को हमें करना वरना होता है। ये पेंट है, जहाँ से हमें पेंटिंग करनी होती है। तो हमें यदि इसको उठाना है, दाएं बाएं करना है, तो कुछ मैसेज आया था, खैर कोई बात नहीं। तो कुल मिला करके अभी हम जो है हमने कॉपी किया तोते को, और इसको कॉपी करके वहीं पेस्ट कर दिया है। तो अब हमें यदि हम इसको दूसरी वाली, यहाँ तोता अब हमारे 2 हो गए हैं। इस तोते के ऊपर एक दूसरा तोता है, हमने इसके कॉपी करके उसमें पेस्ट कर दिया है। अब ऊपर वाले तोते को यदि हम इधर उधर करेंगे तो एक तोता से 2 तोता दिख जाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पिक टूल पर जाएं, यहाँ जाएं और यहाँ सिलेक्शन करें। मैनुअली सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। अभी एक ऑटो सिलेक्शन भी होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम ऑटो में कर देंगे तो हमें वो लेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमें इस लेयर की जानकारी तो होना चाहिए, पर यदि हम इसको अपना जो सिलेक्शन है लेयर वाला ऑटो में लगा देंगे, यहाँ ऑटो है, ऑटो सेलेक्ट लेयर, तो ये झंझट हमारी ख़त्म हो जाएगी।
फिर हमें इधर से उधर नहीं जाना पड़ेगा। हम जहाँ कर्सर ले जाएंगे वो कंप्यूटर अपने आप उसको सेलेक्ट कर लेगा। तो देखिए अभी तोता यहाँ है, अभी यहाँ देखते हैं ये यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया है, ऑटो सेलेक्ट लेयर। अब जो है हमें यहाँ से आप समझ सकते हो, जैसे हम यदि तोते पर गए ये सेलेक्ट हो गया, फ़ोटो पर गए तो यहाँ देखिए कि फ़ोटो पर हमने यहाँ दबाया ये फ़ोटो सेलेक्ट हो गया, यहाँ दबा दिए तो ये ऊपर आ गया, यहाँ दबा दिए नीचे आ गया, ऊपर आ गया। ये जैसा हम कर्सर जिस पर ले जाते हैं वो कंप्यूटर ये समझ लेता है कि हमें इस पर काम करना है, तो ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट हो जाता है। तो अब ये हम देखते हैं, ये अब एक तोता से दो तोता हो गए। दरअसल हमने कॉपी करके इधर पेस्ट किया है। अब मान लीजिए कि आपको ढेर सारे तोते की कॉपी करनी है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट होता है, अल्ट दबाना है आपको कीबोर्ड से, और अल्ट दबा करके आप खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ तो उसकी कॉपी होती जाएगी। तो कीबोर्ड हमारा इधर है और हम थोड़ा अल्ट दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने दबाया अल्ट और यहाँ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कॉपी हो रहे थे, अल्ट दबाकर खींचते जाते हैं तो कॉपी होते रहते हैं। और जितने तोते आए हैं हिस्ट्री में सब आते गए हैं। यदि हम क्रमशः एक दूसरे ऊपर जाते जाएं तो एक एक तोता गायब होता जाएगा। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है आपको, पर जब कम हो जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि गायब हो रहे हैं, एक एक करके ऊपर को जा रहे हैं। यदि हम सीधे ऊपर चले जाएं और यहाँ पहुँच जाएं तो पता लगा सारे के सारे गायब हो गए। तो इस तरीके से फ़ोटोशॉप पर हमें यदि कोई काम करना है तो हम लेयर समझें, लेयर के बिना हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। लेयर के मैनुअल तरीका होता है, मैनुअल आप क्लिक करके कर लो। ऑटो तरीका है, आप यहाँ सेलेक्ट कर दो तो अपने आप उस लेयर में चला जाता है। तो हमें ज़्यादा यदि हम ऑटो में कर देंगे तो बहुत हमें ज़रूरत इस बात की नहीं पड़ती है कि लेयर की हमें जानकारी हो, लेकिन कभी दिक्कत तो आ ही सकती है, इसलिए हमें प्रॉपर जानकारी तो होनी चाहिए। तो हमने देखा लेयर के बारे में, आज हमने देखा, तो हमने हिस्ट्री के बारे में देखा, टूल्स के बारे में देख लिया। जहाँ हम जाते हैं हमें समझ में आ जाता है, और ये टूल्स कंप्यूटर बताता भी रहता है टूल्स है क्या। जब यहाँ जाएँ कुछ देर रुक जाइए, लिख के आ गया मूव टूल, ये मैजिक वेंड टूल ये सिलेक्शन के लिए होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ब्रश है, पेंटिंग वाला ब्रश, ये बहुत ज़रूरी है, इससे जो हम एंटिंग पेंटिंग करते हैं, जिसे सेलेक्ट कर लिया। अब जो है सेलेक्ट करके यहाँ हम देखो लाइन खींच रहे हैं, लाइन हमारी पतली है, इतनी पतली लाइन शायद आपको ठीक से दिख ना रही हो, तो उसके लिए जो है यहाँ से ब्रश है, 3 पॉइंट में सेलेक्ट है, आप इसको ले लो। अब देखो थोड़ा सा मोटा हो गया है, कलर बदलना है, कलर यहाँ है, यहाँ आ गए, कलर बदल लिए, हमारा विंडो कलर का आ गया, लाल में सेलेक्ट कर लिए, लाल हो गया। अब हमारा कर्सर जो है लाल चलेगा, तो ये हो गया। तो अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं 2 मिनट में। हमें फ़ोटो पर जब काम, फ़ोटो की कलर पर काम करना होता है, तो हमें फ़ोटो को पहले सिलेक्शन में जाएं, पहले हम कर्सर पर जाएं और फ़ोटो को सेलेक्ट कर दें। ये बैकग्राउंड में आ गया हमारा जो फ़ोटो है, इधर लेयर में समझ में आ गया, ये सिलेक्शन हो गया। अब यदि आप ऑटो में तो यहाँ है, पर ऑटो में काम तब करेगा जब ये कर्सर हमारा पिक टूल पर हो। इनमें से कोई भी सेलेक्ट है तो ऑटो फिर फेल हो जाएगा, ऑटो तब काम नहीं करेगा। ऑटो ये सिलेक्शन तभी काम करेगा जब हम पिक टूल यानी सबसे ऊपर वाले को सेलेक्ट करेंगे, उसका काम है ना ये सब दिखाना सुनाना। अच्छा, तो ये हमने थोड़ा क्रॉसिंग कर दिया है तो इसको हटा देते हैं, ये हट गया। और कंट्रोल, अब ये हटाना है ना, इसको हटाने का या कि कंट्रोल डी करें कीबोर्ड से, या कि वापस इसी टूल्स पर जाएं और कहीं बाहर टच कर दें, ख़त्म हो जाएगा। अब इतना सब काम हुआ, लेकिन फ़ोटो पर तो हमने कुछ काम नहीं है, तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए फ़ोटो पर काम कर लेते हैं और इसके बाद ये वीडियो बंद करते हैं। अगले वीडियो में कुछ और डिटेल बताएंगे। इस फ़ोटो पर काम करना है तो हमें जाना होगा इमेज में, इमेज के बाद आपको एडजस्टमेंट में जाना होगा। एडजस्टमेंट में गए तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिल गई यहाँ।
एडजस्टमेंट में गए तो हमें मोड मिल गया। मोड भी बड़े काम की चीज़ है, हमें मोड भी समझना होगा। मोड में बेसिकली ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है कि फ़ोटो 3 कलर RGB रेड ग्रीन ब्लू की है कि 4 कलर की है, CMYK ज़रूरत के हिसाब से कलर मोड बनता है। जैसे फ़ोटोग्राफी में RGB इस्तेमाल किया जाता है, प्रिंटिंग प्रेसों में CMYK यूज़ किया जाता है। तो उनके अपने से ज़रूरत होती है, ज़रूरत के हिसाब से हम करते हैं। प्रिंटिंग प्रेस में कभी RGB नहीं चलता, हालांकि फ़ोटोग्राफी में CMYK चलेगा। प्रिंटिंग प्रेस में RGB क्यों नहीं चलेगा? इसलिए कि RGB यानी केवल रेड, R से रेड, ग्रीन और ब्लू, हमें केवल 3 कलरों पर काम करना है। अब प्रिंटिंग प्रेसों में क्या है, कहीं वाइट रहता है, कहीं ब्लैक होता है और कहीं लाल पीला काला तो होता ही है, पर बेसिकली मेन काम तो ब्लैक में होता है, हमारा पूरा मैटर तो ब्लैक में ही होता है। और RGB में कहीं ब्लैक है नहीं, रेड ग्रीन ब्लू में तो कहीं ब्लैक आ नहीं रहा, इसलिए उन्हें ब्लैक की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें वाइट कलर की ज़रूरत पड़ती है। RGB में तो कहीं वाइट भी नहीं है। तो इस तरीके से प्रेस में हम क्या यूज करते हैं, शान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, 4 कलर होते हैं। जहाँ ब्लैक की ज़रूरत होती है वहाँ ब्लैक पोत दिया जाता है, जहाँ वाइट की ज़रूरत पड़ती है वहाँ कुछ भी नहीं करते तो पेपर वाइट दिखता है। तो हम मोड में सबसे पहले मोड में यही पढ़ते हैं। फोटो में ग्रे स्केल चाहिए, देख सकते हैं ये है अपना ग्रे स्केल, ये है अपना RGB, ये है अपन CMYK, ये है लैब और बाकी चीज़ें जो भी हैं वो बहुत अपनी काम के भी नहीं है, जो हम शुरू में काम कर रहे हैं। अब हम इस पर आएंगे, इस पर हम के बाद जो है एडजस्टमेंट पर जाते हैं। जब हम चलो भाई एडजस्टमेंट पर सभी के सभी लेयर फ़ोटो पर ही काम करते हैं, फ़ोटो के कलर पर ही काम करते हैं। लेवल, मैनुअल लेवल, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है लेवल। फिर ऑटो लेवल, ऑटो कंट्रास्ट, ऑटो कलर, कर्व, कलर बैलेंस, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, व्यू, सैचुरेशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को सामान्यतः हम नाम से समझ लेते हैं कि दरअसल क्या करेगा। लेवल में आपको ना समझ आए शायद कि लेवल में फ़ोटो क्या करेगा, तो हम बाद में बता देंगे। लेकिन कर्व हो सकता है कर्व भी ना समझ आए एक बार, तो कर्व में भी हम समझ लेंगे बाद में। बाकी ब्राइटनेस कंट्रास्ट तो हम बहुत जानते हैं, हम अपने टेलीविज़न का ब्राइटनेस कंट्रास्ट चेक करते रहे, बदलते रहते हैं, वैसा इसमें भी होगा। और ह्यू सैचुरेशन में क्या होता है कि सैचुरेशन में सभी कलर एक अनुपात में बढ़ते और घटते हैं, और ह्यू में क्या करता है, एक कलर दूसरे कलर से बदल जाता है। तो ये रिप्लेस कलर, सेलेक्टिव कलर, चैनल मिक्सर, ग्रेडियंट, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनमें हम सबसे पहले कहाँ चले जाते हैं, चलिए यहाँ पर लेवल शुरू करते हैं लेवल से। तो हम गए थे इसमें इमेज में एडजस्टमेंट में गए थे, अब आते हैं लेवल जब करते हैं तो ये हमारा एक विकल्प क्या आता है। तो ये फ़ोटो क्योंकि बैलेंस कलर की है, यदि अनबैलेंस होती तो ये लेयर बहुत बढ़िया काम करता। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ इस पकड़ करके आगे को लाइए, ये देखिए फ़ोटो में चेंजेज हो रहा है। अब जितना आपको चाहिए वैसा आगे पीछे करके आप अपना कर लो, जहाँ मर्जी हो जैसा मर्जी हो कर लीजिए। अब जो है मान लीजिए तो ये लेयर बहुत बढ़िया काम करता है लेवल। और देखिएगा ये अभी आपको मिला था इमेज के एडजस्टमेंट में और लेवल मिला था। ऑटो लेवल, फ़ोटो में ऑटो लेवल जो है हमने भी चलाया है, लेकिन हल्का सा फर्क आया इसलिए कि फ़ोटो के कलर बैलेंस हैं। फ़ोटो में कभी कभार जब कुछ अनबैलेंस कलर होते हैं तो लेवल से सही होते हैं। लेवल बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत कॉन्ट्रास्ट करता है पिक्चर को। तो अब लेवल के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, एडजस्टमेंट में जाएंगे और एडजस्टमेंट के बाद कर्व में आएंगे तो ये विकल्प हमें मिलता है। अब इसको हम बीच से पकड़ करके ऊपर नीचे उठाएंगे, डार्क हो गई फ़ोटो, ऊपर को ले गए, कलर जो है आपको लाइट हो गया। तो जो लेयर में हो रहा था वही यहाँ हो रहा है, लेकिन सबका रिजल्ट अपना अलग अलग है, तभी तो अलग अलग ऑप्शन है। इन सबों में थोड़ा माइनर फ़र्क है, एक्सपर्ट जो होते हैं वो समझते हैं। ज़्यादा अच्छा काम करना है तो आप लेवल अपनी जगह सही है, लेकिन लेवल में ज़्यादा
कुशलता से काम नहीं होता, लेवल वाला काम हम इससे करेंगे, कर्व से करेंगे, बहुत बढ़िया होगा। अब इसको हम कैंसिल करेंगे और फिर से आएंगे इसमें और आते हैं वापस इमेज के एडजस्टमेंट में और ब्राइटनेस कंट्रास्ट। ये आ गया ब्राइटनेस कंट्रास्ट। तो ब्राइटनेस कंट्रास्ट चला करके देख लीजिए, वही काम जो अभी तक होता आया है वही काम तो यहाँ भी हो रहा है ना। जो हमने लेवल से किया, जो हमने ब्राइटनेस कंट्रास्ट से किया, जो हमने कर्व में किया, सब में काम एक ही जैसे हो रहे हैं, लेकिन हर काम का रिजल्ट अलग अलग है, तभी तो ये ऑप्शन बने हुए हैं। जब आप काम करेंगे तब आपको समझ आएगा। ब्राइटनेस और कंट्रास्ट फोटो आगे एक्सपर्ट कभी यूज नहीं करते हो, कर्व ही ज़्यादा काम करते हैं और लेवल का बहुत हल्का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से फ़ोटोशॉप का ये यहाँ तक का अपना सेशन रहा। और फ़ोटोशॉप पर यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, कहीं कुछ आपको दिक्कत आती है, तो हम यहाँ आपको नंबर दे रहे हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे। फ़ोटोशॉप में तो लगभग इतना ही है। तो अगले बार हम आपको वीडियो एडिटिंग के जो बेहतर सॉफ्टवेयर हैं, प्रीमियर है, विडोज है, पिनाकल है, फिल्मोरा है, जिस पर आप चाहेंगे वो हम आपको जानकारी देंगे। तो जय श्री राम। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपनी जानकारी लिखिए कि आपको किस सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए।